Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. Coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं the Empress, Strength, 10 of Cups, 3 of Cups, Ace of Cups and 2 of Pentacles. सो जेमिनी जैसा कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं. फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है. एंड एक भी प्रॉब्लम का मतलब कोई मैटर है ही नहीं, एक भी प्रॉब्लम नहीं है. सब कुछ बस सक्सेसफुल ही रहेगा आपके लिए. फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे भर भर के होंगे, एनर्जी और एंथुजियाज्म भर भर के होगी. रिलेशनशिप आपका अच्छा जाएगा. गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए, तो उसके लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट्स है. तो मतलब हर एक सेक्टर में आपके लिए बस सक्सेस ही है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना जेमिनाई, तो आई कैन से ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द एम्प्रेस का आ गया है. तो एक बहुत ही प्रॉस्पेरस वीक रहेगा आपके लिए. एक बहुत ही मतलब पैसा भर भर के आता रहेगा हर जगह से. एक पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, एक राजमाता टाइप की एनर्जी, वैसी एनर्जी आपकी रहेगी. एंड आपके पास पैसा, पावर, लग्जरी सब कुछ रहेगा. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है. इट हैज़ इन्फिनिटी का सिम्बॉल, तो इट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल अबंडेंस. तो आपके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं रहेगी. फाइनेंशियल अबंडेंस आपको बहुत मिलने वाला है ये पूरे वीक. एंड पैसा मतलब पैसों की तो बारिश हो रही है आपके ऊपर. 3 ऑफ कप्स भी एक सेलिब्रेशन वाला टाइम दिखा रहा है. आप कहीं पर इवेंट में जा सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है. आपको मतलब प्रेज़ भी बहुत मिलेगा. लोग आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बहुत करेंगे. एस ऑफ कप्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट. तो एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है. करियर वाइज नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. तो डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट आपके लिए होगा ही होगा. 10 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एंड पीसफुल टाइम रहेगा कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. एंड बहुत ही एन्जॉय करोगे. एंड लास्टली वी हैव इज 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपको मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है. टाइम मैनेजमेंट पे काम करिए. आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत पैसा भी आएगा. आपको बस चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए. बट कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी सी एम्प्रेस का कार्ड आया है. तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, तो आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है. एंड बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव टाइम रहेगा आपके रिलेशनशिप में भी. 3 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने से आप रोकिएगा. मतलब किसी भी थर्ड पार्टी को आप अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने दीजिएगा. एस ऑफ कप्स आया है तो रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है. जो लोग बहुत टाइम से सिंगल थे उनके लिए भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं. तो मतलब बेसिकली आप के लिए अगर आप सिंगल थे तो ये वीक से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे. इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे. आप एंजॉय कर सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो. 10 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वेकेशंस पर जा सकते हो, पिकनिक्स पर जा सकते हो. एक हैप्पी एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा. हालांकि इतना कुछ असर नहीं करेगा, आपका रिलेशनशिप संभल ही जाएगा. क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको चीज़ों को बस बैलेंस करना आना चाहिए. एक वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपने मेंटेन रखा, फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ, तो कुछ इतना असर भी नहीं करेगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म भर भर के रहेगा. बट क्योंकि अभी गर्मी बहुत चल रही है तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है. एंड कप्स के भी 2 कार्ड्स आए हैं, 1, 2 एंड 3, 3 कार्ड्स आए हैं. तो पानी जितना हो सके उतना पीते रहिएगा. एंड अगर कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिएगा. क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज़ आएँ, बट नथिंग सीरियस. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में विल से जेमिनाई ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू.
नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स. सो लिब्रा आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड साथ ही साथ 1 2 3 4 चार कप्स के कार्ड आए हैं, वो भी माइनर अरकाना से कप्स के कार्ड. मतलब आप को ये पूरा वीक क्या है इमोशनली बहुत फील होगा. हर एक चीज़ आप इमोशनली बहुत फील करोगे, आपका इमोशनल लेवल बहुत हाई रहेगा. हालांकि अच्छी बात यह है कि खाली एक ही कार्ड नेगेटिव आया है, दैट इज़ 7 ऑफ कप्स. तो ये कह रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है किसी के साथ भी, या फिर किसी भी सिचुएशन से, किसी भी इंसान से ओवर एक्सपेक्ट मत करिए. एंड 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ये तीन कप्स के कार्ड आए हैं. तो ये एक बहुत अच्छी साइन है, बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रहेंगे. आपका रिलेशनशिप संभल सकता है अगर आप चाहो तो, बट उसमें भी क्या है, आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो अगेन आपके लिए आपके रिलेशनशिप को ब्लैक मैजिक से बचाने की ज़रूरत है एंड आपको मतलब बुरी नज़र से भी बचने की ज़रूरत है. प्लस आपका इंट्यूशन ये वीक में बहुत स्ट्रांग रहेगा. तो आपको फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, बट सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी. सो अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो आई कैन से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ कप्स का आया है. तो आपको क्या है, एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है. हवा में बातें करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, एक रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करिए एंड जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वही सारी चीज़ें को आप सोचेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है एंड सक्सेस आपको एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा एंड सक्सेस आपको लास्ट मोमेंट पे मिल सकता है, बस आपको हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा. 6 ऑफ कप्स आया है, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी रहेगी, एकदम लग्जरियस लाइफस्टाइल जिएंगे आप. नाइट ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आपको कहीं से ऑफ़र लेटर मिल सकता है, कोई न्यूज़ मिल सकती है, कोई ऑफर लेटर हो सकता है, अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा एंड आपका करियर बहुत एक्सेल करेगा. एस ऑफ कप्स आया है, तो अगेन अगर आप नया जॉब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. तो करियर वाइज भी एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी आपके लिए. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना लिब्रा, तो बस अपने खर्चे पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, रियलिस्टिक अप्रोच रखिएगा. बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी क्या है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है. तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो. नाइट ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ कप्स आया है, तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आप बहुत टाइम से सिंगल थे तो आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है या फिर शादी के लिए मतलब प्रपोज करेगा या फिर नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं. बट रिलेशनशिप वाइज भी एक अच्छा एंड पीसफुल एटमोसफेयर रहेगा. एंड सी जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे, फिर चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, तो आपकी शादी भी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं. तो ओनली प्रॉब्लम इसके 7 ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने पार्टनर से ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, एक रियलिस्टिक अप्रोच ही फॉलो करिए एंड जो फिजिबल है, जो मतलब रियल में पॉसिबल है, वही एक्सपेक्टेशंस आप अपने पार्टनर से रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो अपने रिलेशनशिप को ब्लैक मैजिक से बचा कर रखिएगा, बुरी एनर्जी से बचा कर रखिएगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको 4 कप्स के कार्ड आए हैं, 1 2 3 4. तो जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा, अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखिएगा एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा. थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग आपको करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, बट नथिंग सीरियस. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से लिब्रा ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू.
लेट्स सी फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस आपके लिए 3 कार्ड्स थोड़े अच्छे आए हैं 1, 2 एंड 3 एंड 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं 1, 2 एंड 3। तो आप खुद देख पा रहे हो कि 50-50 कार्ड्स आए हैं, अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, बुरे कार्ड्स भी आए हैं एंड इक्वल नंबर के आए हैं। तो आपके लिए मतलब ओवरऑल फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। एक तरफ से सक्सेस भी देखने को मिलेगा तो उसका नेगेटिव असर भी होगा, वर्क प्लेस पे आपके नाम भी ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। रिलेशनशिप वाइज अगर एक टाइम से अगर एक तरफ से मतलब हैप्पी टाइम्स है, अच्छा टाइम है, तो एक तरफ से सरेंडर भी है, नो कांटेक्ट भी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो वर्क स्ट्रेस, वर्कलोड भी बहुत रहेगा। बट सी एस ऑफ पेंटिकल्स है तो एक तरह से एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आएगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना एक्वेरियस, सो आई कैन से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक है फॉर यू। फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आपको थोड़ा वर्कलोड बहुत रहेगा, आपके ऊपर स्ट्रेस आपके ऊपर बहुत पड़ेगा, हर एक चीज़ का काम का बहुत प्रेशर रहेगा आपके ऊपर एंड हर बात में आप वर्कलोड भी बहुत लोगे, स्ट्रेस भी बहुत लोगे। तो अपने फिज़िकली भी आप बहुत ज़्यादा एग्जर्ट हो जाओगे, साथ ही साथ अपने करियर में भी आप क्या है 100% नहीं दे पाओगे। तो प्लीज़ लर्न टू से नो, जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए ना बोलना सीखिए एंड प्लीज़ लर्न टू से नो। जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए एंड अच्छा सोचिए एंड फॉर हेवन से एक दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना खुद का नुकसान मत करिएगा आप। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा कि लोग आपसे गधा मजदूरी ना करवा ले, आपका गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा ले आपके अच्छे नेचर का। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपकी रिस्पेक्ट बहुत होगी सोसाइटी में, आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। करियर वाइज आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, सक्सेस ही सक्सेस रहेगा आपके लिए। फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर मतलब पैसों के मैटर में हो या फिर सोसाइटी में रिस्पेक्ट के मैटर में हो, आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे ये पूरे वीक। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी बहुत है, डिप्रेशन भी बहुत है, एंजाइटी भी बहुत है, एंगर इश्यूज़ भी बहुत है, थोड़ा बहुत एरोगेंट नेचर भी आपका हो गया है। तो बेसिकली क्या है कि अपने सक्सेस को अपने सिर पे चढ़ने मत दीजिएगा, वरना वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब होने के बहुत हाई चांसेस हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन को, आपको फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस रहेंगे। तो आप अपने करियर में इतना ज़्यादा क्या है फोकस नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि अगर आप ले सको तो 1-2 दिन छुट्टी ले लीजिएगा, बट अगर नहीं ले पा रहे हो तो 1-2 घंटे के लिए भी अगर आप रिलैक्स कर पाओ तो बिकॉज बेसिकली टेक अ ब्रेक, अगर थोड़ा सा अगर आप ब्रेक ले पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप एंड एक बहुत ही हैप्पी टाइम्स रहेंगे आगे, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, बट डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट होगी ही होगी आपको करियर वाइज भी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपना करियर की वजह से अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, तो उस वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है एंड थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में खाली अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए हो, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा, ये भी हो सकता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब भी बहुत रहेगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा टाइम एंड स्पेस भी देने को ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने रिलेशनशिप को भी एंड अपने पार्टनर को भी। तो मतलब हर एक सेक्टर से आपको अच्छा भी है, बुरा भी है। 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी टाइम दिखा रहा है,
सेलिब्रेशन वाला टाइम दिखा रहा है, तो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर भी रह सकता है आपके रिलेशनशिप में। बट क्योंकि थोड़ा अभी डिप्रेशन चल रहा है तो लड़ाई झगड़े होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं, एंगर इश्यूज बहुत है, एरोगेंस बहुत है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट है। तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं, आपको हेडेक भी होगा, आपको स्ट्रेस बहुत रहेगा, तो अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सो बेसिकली फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। आपको नीज में भी पेन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक हेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक हेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.